नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रजिस्ट्री कार्यालय में सर्वर डाउन की समस्या से परेशान रहे लोग, अधिकारियों ने भोपाल स्तर पर बातचीत कर कराया सुधार कार्य। और बालकनी का छज्जा कार पर गिरा, सराफा रोड दरहाई क्षेत्र की घटना, कार हुई क्षतिग्रस्त। 1 अप्रैल से नई कलेक्टर गाइडलाइन जारी होने के बाद रजिस्ट्री के रेट बढ़ जाएंगे, लिहाजा मार्च माह में आम दिनों की तुलना में ज्यादा रजिस्ट्री हो रही है। शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में पंजीयन कार्यालय पहुंचे लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल सर्वर डाउन होने के चलते रजिस्ट्री में काफी वक्त लगा। रजिस्ट्री कार्यालय में आम दिनों की अपेक्षा इन दिनों भीड़ ज्यादा नजर आ रही है। दरअसल 1 अप्रैल से रजिस्ट्री के लिए नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी, लिहाजा लोग मार्च में ही अपनी संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को कार्यालय में पहुंचे लोगों को रजिस्ट्री कराने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि सर्वर डाउन होने की समस्या सामने आ रही थी, लिहाजा लोगों को परेशानी हुई। सर्वर समस्या के कारण क्या हो रहा है, रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पा रही हैं। जैसे एक रजिस्ट्री के निष्पादन करने में होने में बहुत समय लग रहा है, जो कि एक रजिस्ट्री निष्पादन में 15 मिनट का समय लगता है। सर्वर न होने का आधा से पौन घंटा का समय लगे, जिस सर्वर न होने के कारण ये भीड़ बढ़ रही है। जी एकदम सही बात है कि गाइडलाइन 1 अप्रैल से हमारी नई गाइडलाइन लागू हो रही है, जिसमें संपत्तियों के दाम बढ़ रहे हैं। और नॉर्मल दिनों से अभी मार्च के जैसे लास्ट चल रहा है तो काफ़ी अच्छी भीड़ है और रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। अपने यहाँ पर व्हील चेयर भी उपलब्ध है, लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। जो बुज़ुर्ग पार्टियाँ हैं या जिनको थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम है, उनको बाकायदा हमारा जो स्टाफ है वो व्हील चेयर पर लेके आता है और बाकायदा फिर उनको नीचे तक उनको छोड़ देता है। लगभग 250 से 300 रजिस्ट्रियाँ पर डे हो रही हैं। नॉर्मल दिनों में लगभग यही आंकड़ा जो रहता है वो 150-200 के आसपास रहता है और अभी हमारे 300 के आसपास टच कर रहा है। सर कुछ तरह की सर्वर की प्रॉब्लम भी आ रही है क्या कहीं? इसको ऐसा तो नहीं कह सकते प्रॉब्लम। अब वो क्या होता है, ज़्यादा यूज होता है तो स्टेट वाइज कभी कभी थोड़ा स्लोनेस आ जाती है। बाकी हम लोग तुरंत भोपाल से संपर्क बना के रखते हैं, तो जैसे ही होता है वैसे हम लोग भोपाल बता दें तो ठीक हो जाता है। रंगोत्सव मनाने को लेकर शहरवासियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। रंगों एवं पिचकारी के बाजार सज गए हैं, बाजारों में भी रौनक नजर आ रही है। हालांकि होली की सामग्रियों पर महंगाई का असर भी बना हुआ है। होली पर्व के मद्देनजर बाजारों में रौनक दिखाई देने लगी है। लोग रंग, अबीर, गुलाल, पिचकारी समेत होली खेलने के लिए लगने वाली अन्य सामग्री खरीद रहे हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कीमतों में वृद्धि हुई है, लिहाजा महंगाई का असर इस त्योहार पर भी साफ नजर आ रहा है। बाजार में होली का माहौल चालू हो गया है, सभी लोग रंग पिचकारियाँ वगैरह खरीद रहे हैं और कुछ पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा बहुत रेट बढ़े हुए हैं। ये होली का त्यौहार हिंदू संस्कृति में मेल मिलाप का त्यौहार है। आपसी बुराइयां हम सब दूर करके गले मिलते हैं एक दूसरे से। और आज बाज़ार में बहुत भीड़ भाड़ है। होली के त्यौहार में सभी लोग बच्चों के लिए रंग और पिचकारी, गुलाल वगैरह खरीद रहे हैं। होली पर्व पर शांति बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग ने तैयारी पूर्ण कर ली है। जोन के पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक ने विभाग के सभी पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। होली पर्व पर शांति बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग ने रणनीति तैयार कर ली है। जोन के पुलिस महानिरीक्षक अनिल सिंह कुशवाहा, उप पुलिस महानिरीक्षक टीके विद्यार्थी और जिले के पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखने का निर्देश दिया है। साथ ही परंपरागत स्थानों पर ही होलिका प्रतिमाएं रखने और समय पर होलिका प्रतिमाओं का दहन कराने के निर्देश दिए गए हैं। शांति और सुरक्षा के लिहाज से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में थाना प्रभारियों और पुलिस की पेट्रोलिंग मोबाइलों को लगातार भ्रमण करने का निर्देश वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने दिया है। हमारे जो सभी पॉइंट्स हैं, सेंसिटिव पॉइंट्स, वहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया जाएगा और शहर में चेकिंग लगेगी। उसके अलावा सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन से नज़र रखी जाएगी। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। यदि किसी के द्वारा भी कानून तोड़ने का प्रयास किया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर फोर्स की बात करें तो किस तरह से डिप्लॉयमेंट है फोर्स की? देखिए, अभी हमारे पास एसएसबी की एक एक्स्ट्रा कंपनी है और हमारे पास रिजर्व फोर्स है और हमारे सभी ऑफिसर्स, सभी अधिकारी पेट्रोलिंग पे रहेंगे और यदि कोई भी ये इंश्योर किया जाएगा कि जो त्यौहार है और आगामी चुनाव है वो शांतिपूर्वक कंडक्ट कराया जाए।
होलिका दहन और धुड़ेली के दिन नशे की हालत में वाहन चलाने वालों और हुड़दंग करने वालों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा शहर में फिक्स पिकेट्स लगाए जाएंगे और चेकिंग की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य 5 अप्रैल तक पूर्ण हो जाएगा। MLB स्कूल में अलग अलग शिफ्टों में करीब 450 मूल्यांकनकर्ता कॉपियां चेक कर रहे हैं। कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा की करीब 2.5 लाख परीक्षा कॉपियों की जांच का कार्य MLB स्कूल में चल रहा है। इस वर्ष अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों को भी मूल्यांकन कार्य में लगाया गया है, जिसके चलते पूरी प्रक्रिया समय पर पूर्ण होती नजर आ रही है। मूल्यांकन कार्य से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि 5 अप्रैल तक मूल्यांकन कार्य पूर्ण हो जाएगा। करीब 450 मूल्यांकनकर्ता कॉपियां चेक कर रहे हैं। मूल्यांकन कार्य हमारे यहाँ जो चल रहा है वो बहुत ही सुचारू रूप से और पूरी पारदर्शिता और निष्ठा के साथ किया जा रहा है। लगभग 450 से 500 मूल्यांकनकर्ता प्रतिदिन सभी विषयों का मूल्यांकन पूरी पारदर्शिता के साथ कर रहे हैं। कक्ष में किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है, बैग ले जाने की अनुमति नहीं है। एवं हमारी जो प्राचार्य हैं श्रीमती प्रभा मिश्रा, वो मूल्यांकन केंद्र अधिकारी के तौर पर पूरे मूल्यांकन केंद्र का निरीक्षण करती हैं। एवं जो प्रेक्षक यहाँ नियुक्त किए गए हैं श्री सुधीर उपाध्याय जी, वे भी प्रतिदिन आकर के केंद्र पर मूल्यांकन का निरीक्षण करते हैं। पूरी शुचिता के साथ मूल्यांकन कार्य चल रहा है। 10वीं 12वीं के कुछ विषय समाप्त हो गए हैं। 5 अप्रैल तक इस मूल्यांकन की समाप्ति की संभावना है। इस बार कॉपियों में बारकोड का इस्तेमाल हो रहा है ताकि कोई गफलतबाजी न हो सके। विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में जल संरक्षण मंच के द्वारा रानी दुर्गावती संग्रहालय कला वीथिका में जल संसद का आयोजन कर जल है तो कल है का सार्थक संदेश दिया। इस दौरान स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी जल प्रबंधन पर अपने विचार व्यक्त किए। विश्व जल दिवस के मौके पर जल संरक्षण मंच ने रानी दुर्गावती संग्रहालय की कला वीथिका में जल संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल कॉलेज की छात्राओं और छात्रों ने जल ही जीवन है का संदेश देते हुए जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया। अच्छी बात तो ये है कि पानी को बचाने के लिए कुछ बहुत ज्यादा करना आवश्यक नहीं, केवल कुछ छोटे छोटे हमारे दैनिक जीवन में ही बदलाव बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं पानी को बचाने के लिए। आज यहाँ जल संरक्षण के मंच पे मुझे बोल के बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा हमें सब छोटे से लेके बड़े सभी को जागरूक करने की आवश्यकता है, और सबसे ज़्यादा आवश्यकता अगर किसी को जागरूक करने की है तो वह है छोटे बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे हमारे देश की नींव है, और यदि नींव ही कमज़ोर होगी तो उस पर आलीशान मकान नहीं बनाए जा सकते। और जल संरक्षण केवल इस मंच तक ही नहीं बल्कि हमें हर समय हर वक्त पर जल को बचाना चाहिए। इस जल संसद में जबलपुर के सैकड़ों छात्रों ने, कॉलेज के स्टूडेंट्स ने और समाज के विभिन्न वर्ग के प्रबुद्ध लोगों ने जल समस्या, जल संकट, उसके कारण और निवारण पर आज इस जल संसद में अपनी बातें रखी हैं। जल संसद का जो निचोड़ है वो हम स्थानीय निकायों को, राज्य सरकार को और भारत सरकार को भेजने जा रहे हैं, जिसमें हम इस बात को इंगित करेंगे कि वर्तमान में जल संकट के क्या कारण हैं और इसके समाधान के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। और हम हमेशा प्रयास करते हैं कि इस जल संसद के माध्यम से हमारी राज्य सरकार भी इस बात को समझे कि हम इसका समाधान कैसे कर सकते हैं। पर्यावरण एवं जल संरक्षण के लिए कार्य कर रही संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। पर्यावरणविदों एवं वरिष्ठ प्राध्यापकों ने मदन महल की पहाड़ी के संरक्षण को लेकर आवाज उठाई है। मांग की गई है कि मदन महल की पहाड़ी पर प्रस्तावित रानी दुर्गावती स्मारक को कहीं अन्यत्र बनाया जाए ताकि शहर का ऑक्सीजन जोन सुरक्षित रहे। कुछ पर्यावरणविदों एवं शिक्षाविदों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि सितंबर 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि मदन महल की पहाड़ी पर 100 करोड़ रुपयों की लागत से रानी दुर्गावती स्मारक बनाया जाएगा। इस संबंध में शिलान्यास भी किया गया था। विद्वानों का कहना है कि रानी दुर्गावती स्मारक मदन महल पहाड़ी पर बनाए जाने से पर्यावरण खतरे में पड़ जाएगा, लिहाजा स्मारक कहीं अन्यत्र बनाया जाए। स्मारक बरेला समाधि स्थल या मंडला में भी बन सकता है। इसे लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने इसका निराकरण करते हुए कहा था कि संबंधित अधिकारी को अभ्यावेदन पेश करें। सब अतिक्रमण हटा के मदन महल की पहाड़ी से और सघन वृक्षारोपण किया गया है। ये कहा जाता है कि ये पहाड़ियाँ जो हैं वो जो नगर की ऑक्सीजन जोन है। अब कुछ माह पहले ये घोषणा हुई कि वहाँ पर 100 करोड़ की
राशि से रानी दुर्गावती का स्मारक बनाया जाएगा। यदि कोई निर्माण कार्य होगा तो फिर जितना वृक्षारोपण कर दिया गया है वो सब फिर से निरस्त हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने ये पत्रकार वार्ता या शासन से चाहा था कि अन्यत्र स्मारक का निर्माण हो, उस स्थान पर ना हो, क्योंकि वह जबलपुर नगर के पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो याचिका दायर की थी उसमें हम लोगों ने कई विकल्प भी दिए थे कि उन स्थानों पर हो, पर अभी हमारे जो मुख्य मांग वो ये है कि मदन महल की पहाड़ी पर वृक्षारोपण को बढ़ावा दें, वहाँ स्मारक का निर्माण करके जो अन्यत्र विकल्प दिए गए हैं वहाँ पर। पर्यावरणविदों का कहना है कि इस मामले में आवाज लगातार उठाते रहेंगे। कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तनखा के द्वारा हाईकोर्ट में दायर मानहानि केस में उच्च न्यायालय के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और विधायक भूपेंद्र सिंह को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि एमपी एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से तीनों उपस्थित होकर राहत के लिए आवेदन करें, तब कोर्ट विचार करेगी। ये पूरा मामला ओबीसी आरक्षण को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। दरअसल विवेक तनखा के द्वारा एमपी एमएलए कोर्ट जबलपुर में मानहानि का परिवाद दायर किया है, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण से संबंधित कोई भी बात नहीं की थी, बल्कि मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव मामले में परिसीमन एवं रोटेशन की मांग करते हुए पैरवी की थी। कोर्ट ने चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी, जिस पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा एवं भूपेंद्र सिंह ने गलत आरोप लगाकर उनकी छवि बिगाड़ने का प्रयास किया था। पूर्व में 20 जनवरी को कोर्ट ने शिवराज सिंह सहित अन्य के विरुद्ध धारा 500 के तहत दोषी मानते हुए प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए थे। लिहाजा तीनों ने इस आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी के द्वारा की गई गिरफ्तारी को लेकर विरोध के स्वर मुखर हो गए हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर नारेबाजी कर विरोध जताया। नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन कर रहे ये लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से नाराज है। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी पर आरोप लगाया है कि जब भी सत्ता पक्ष में चुनाव हारने का डर बैठ जाता है तो वो ईडी को आगे कर देती है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये लोकतंत्र की हत्या है और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। जब जब मोदी डरता है, बीजेपी डरती है, ईडी सीबीआई आगे कर देती है। मामला उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में होने के बाद भी इतने आनन फानन में नोटिस जारी करते हुए, समन भेजते हुए और 2 घंटे के अंदर ही केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। समझना साफ है ये इनके इन प्रकरण आम आदमी पार्टी से डर कर आम आदमी पार्टी चुनाव में ना लड़ पाए, उसके नेता व्यस्त हो जाए। केजरीवाल जी और अन्य बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है और हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और पुरजोर ताकत से आंदोलन, विरोध प्रदर्शन जो भी करना पड़ा, जेल जाना पड़ेगा, हम करेंगे। अरविंद जी की गिरफ्तारी के विरोध में आज हम लोगों ने मालवीय चौक में ये प्रदर्शन का आयोजन किया। सारा देश इस समय आंदोलित है, हर गली चौराहे पे आंदोलन हो रहा है, हर शहर में आंदोलन हो रहा है। केजरीवाल एक ऐसा क्रांतिकारी नेता है जिसने शिक्षा और स्वास्थ्य पे आम आदमी को एक राहत देने का काम किया। दिल्ली की जनता पूरी जो है केजरीवाल की भक्त है और केजरीवाल जैसा शासन आज पूरे देश में देने का काम किसी ने नहीं किया है। ऐसे नेता को, ऐसे ईमानदार नेता को भ्रष्टाचार में फंसा करके मोदी जी ने जो तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाया है, ये जनता माफ करने वाली नहीं है। आप कार्यकर्ताओं ने देशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। शुक्रवार से डुमना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से हवाई सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार फिलहाल नए टर्मिनल से 5 फ्लाइट आरंभ हुई हैं। डुमना के नए एयरपोर्ट टर्मिनल से उड़ानें आरंभ कर दी गई हैं। डुमना एयरपोर्ट के डायरेक्टर वी के सूरी ने बताया कि पुराने टर्मिनल से फ्लाइट बंद कर दी गई है और नए टर्मिनल से हवाई सेवाएं आरंभ की गई हैं, जिसमें हैदराबाद, इंदौर, मुंबई, दिल्ली और बिलासपुर की फ्लाइट शामिल है। दिनांक 22 से सभी पैसेंजर्स पुराने टर्मिनल में ना आकर के नए टर्मिनल में सीधे जाएं, तो किसी पैसेंजर्स को दिक्कत ना हो। तो ये मेरा मैसेज जो है सभी के लिए है। नहीं, पूरा सारा का सारा नया पार्किंग बन गया है। तो पुराना पार्किंग जो 60-70 का था, वहाँ पर 320 कार और बसों के लिए पार्किंग बन गई है। तो कृपया अनुरोध यही है पब्लिक से, नए टर्मिनल में आए। ये हमारा टर्मिनल 180 था और अब हमारे 400 + 400 यानी कि 800 पैसेंजर एट ए टाइम हैंडल कर सकते हैं। तो हर हिसाब से अच्छा है, सुविधा युक्त है, बड़ा है।
वहीं पुरानी एयरपोर्ट टर्मिनल में फिलहाल कार्यालय शिफ्ट किए जा रहे हैं। सराफा रोड दरहाई क्षेत्र में एक जर्जर भवन की बालकनी का छज्जा भरभरा कर गिर गया। गनीमत ये रही कि ये घटना सुबह 6 बजे घटी। उस वक्त रोड सुनसान थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना में एक कार क्षतिग्रस्त हो गई है। सराफा रोड दरहाई से खटीक मोहल्ला की ओर जाने वाले मार्ग के बीच में एक मकान की बालकनी का हिस्सा एक कार पर जा गिरा। घटना शुक्रवार सुबह 6 बजे की बताई जा रही है। गनीमत ये रही कि सुबह के वक्त ये घटना हुई, उस वक्त सड़क सुनसान थी, लिहाजा कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कार जरूर क्षतिग्रस्त हो गई। सुधीर जैन के अनुसार भवन जर्जर हो चुका है और छज्जा गिरने से उनकी कार को नुकसान हुआ है। सुबह गिर गया बालकनी, किसी का जनहानि नहीं हुई, किसी का नुकसान नहीं हुआ कुछ, और ये अब हटवा रहे हैं इसको। कार मालिक सुधीर जैन द्वारा कार से मलबा हटवाने का काम कराया गया। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV।